बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी आपका। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का दूसरा लेक्चर है। आपने जो पहली वीडियो के ऊपर कमेंट्स किए या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो कुछ आपने शेयर किया, उससे तो मुझे लग रहा था कि आपको पहला लेक्चर बहुत ही मज़ेदार लगा और आपने उसको एंजॉय किया। आल्दो कि ये सब्जेक्ट तो हमारे मेन डोमेन का नहीं था, लेकिन आपने उसको एंजॉय किया था। तो हमने बात की थी लास्ट टाइम कि साइकोलॉजी जो है बेसिकली ये साइंटिफिक स्टडी है माइंड और बिहेवियर की, कि इंसान का जो दिमाग है उसके प्रोसेसेस को हम देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसके जो मेंटल प्रोसेस हैं वो इंसान के रवैये को किस तरह से शेप देते हैं। तो बीइंग द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स, हमने ये बात भी देख ली थी कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है लोगों के माइंड को पढ़ने की या लोगों के बिहेवियर्स को देखने की। तो हमने ये बात देखी थी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जितनी मार्केटिंग की कैंपेन्स चलती हैं, जितनी जो है वो प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग के ऊपर काम होता है, या जितनी भी प्रोडक्शन के लिए फोरकास्टिंग की जाती है, इन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए हमें जब तक लोगों के रवैयों का, लोगों के जहनों का नहीं पता होगा, तो उस वक्त तक हम जो है वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग जो है वो नहीं कर सकते। तो उस प्रोसेस को देखने के लिए हमने ये देखा था। साइकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक मल्टी डायमेंशनल डिसिप्लिन है और इसके अंदर बहुत सारे सब फील्ड हैं, मसलन ह्यूमन डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, क्लिनिकल है, और इसी तरह सोशल बिहेवियर है और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होती है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मैं आपको ये बात बताता चलूँ, और शायद मैंने पिछले लेक्चर में भी ये कही थी कि ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है उसके साथ एक वक्त में 9 जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं और वो तमाम अलग-अलग से अपने अपने शोबे के मुताबिक उनको डील कर रहे होते हैं। एम ऑफ साइकोलॉजी क्या है? अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेन करना, प्रेडिक्ट करना थॉट को, इमोशन को और बिहेवियर को। एक आदमी का जो बिहेवियर है, ये स्पेल ज़रा भी यहाँ पे, वो एक इंसान का रवैया क्या है, एक इंसान के जज्बात क्या होंगे, एक इंसान के ख्यालात क्या होंगे, इन तमाम ख्यालात को समझना भी है आपने, उनकी वजाहत भी आपने करनी है और उनके बारे में पेश गोई भी करनी है। मसलन एक मार्केटिंग का बंदा है, वो मार्केटिंग का बंदा एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करना चाहता है कि जी मैं ऐसे करता हूँ जी कि मैं इतने % डिस्काउंट दूंगा या मैं एक प्रोडक्ट के साथ बाय 1 गेट 1 फ्री करूँगा। तो वो एक्सपेक्ट करेगा लोगों के थॉट्स और इमोशंस को कि मेरी इस कैंपेन के साथ लोग किस तरह से बिहेव करेंगे और मेरी इस कैंपेन के साथ लोग किस तरह से बिहेव करेंगे। ये सारी चीज़ें रिसर्च की होंगी उन्होंने। आपने बिजनेस के अंदर जब भी आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस या बिजनेस के हवाले से कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपने R&D डिपार्टमेंट पढ़ा होगा कि हर बिजनेस के साथ एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। उसका काम ही बेसिकली इन चीज़ों को जो है वो मैनेज करना होता है। इट इज़ आल्सो अप्लाइड ऑन डेली लाइफ इन मैनी थिंग्स, और ये बात तो हम करते रहेंगे कि साइकोलॉजी का ताल्लुक जो है वो हमारी ज़िंदगी के साथ है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जी हम सारा कुछ पढ़ते हैं लेकिन इंसान को नहीं पढ़ते, ठीक है, और अपने आप को नहीं पढ़ते। और जो लोग जो हैं वही लोग जो हैं वो उनका नाम अब भी बाकी है जिन्होंने इंसानों को पढ़ा। आप हज़रत इकबाल के बारे में देख लें, उन्होंने कितना कुछ कहा इंसान के बारे में, शाहीन के बारे में, और इस तरह बेसिकली उन्होंने स्टडी किया मेंटल प्रोसेसेस को। तो ये बेसिकली एक साइंस है जिसके अंदर हम इंसान और इंसान के रवैये के बारे में पढ़ते हैं। हमने आज जो चीज़ पढ़नी है वो है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हम किस लिए पढ़ते हैं? आप देखें 5 कीवर्ड्स इस स्लाइड के अंदर हैं: अंडरस्टैंड, डेवलप, अप्लाई, प्रेडिक्ट एंड टू एम्प्लॉय। ठीक है, ये लफ्ज़ आपके लिए नहीं है। नंबर 1 हम अंडरस्टैंड करते हैं नेचर को और मैकेनिज्म्स ऑफ बिहेवियर्स एंड मेंटल प्रोसेस को। ठीक है, आपने इंसान के जो मेंटल प्रोसेस हैं, गुस्से में उसके दिमाग में क्या चल रहा है, खुशी में उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ईद का मौका आ रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम देखते नहीं है। ईद के ऊपर सेल्स टीम जो है वो प्रोडक्शन, क्या ईद के सीजन में प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल प्रोडक्शन होगी? नहीं, प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि
ہر بندے کے مینٹل پروسیس میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی سیریمنی آئے گی، ریلیجیس سیریمنی ہے عید، تو ہماری پروڈکٹس جو ہے وہ زیادہ خریدی جائے گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو انڈرسٹینڈ کرنا نیچر کو اور تمام میکنزمز آف بیہیویئرس کو ڈیولپ کرنا اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف ریلیشن شپ بٹوین بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس. یہاں پہ صرف ہم نے سمجھنا ہے، یہاں میں اب ہم نے ایک ریلیشن شپ قائم کر لینا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ ہم نے سائیکالوجی بیسیکلی انسان کو سائنٹیفیکل وے کے اندر اسٹڈی کرنا ہے، ناٹ ان دا کیجول وے. وہ تو بہت ہی فہم والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو انسان کے بارے میں جان لیتے ہیں بغیر کسی سائنس کے، ٹھیک ہے، ویژن والے، بصیرت والے وہ لوگ ہوتے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ سائنٹیفک ایویڈنسز کے ساتھ ہم نے جو ہے نا وہ ریلیشن شپ قائم کرنا ہے بیہیویئر اور مینٹل پروسیس کے درمیان. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سمجھ بھی لیا، ہم نے ایک ریلیشن شپ بھی قائم کر لیا. اب ہم اپلائی کریں گے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ریئل لائف سچویشن کے اوپر، ٹھیک ہے. یعنی ہم نے دیکھ لیا کہ لوگ جو ہیں، انڈرسٹینڈ کر لیا کہ ایک مڈل کلاس بندے کا بیہیویئر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے درمیان ریلیشن شپ بھی ہم نے قائم کر لیا. اب ہم ایک ریئل لائف سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے پرڈکٹ کریں گے فار دا فیوچر. ایک سیلز یا پروڈکشن کا بندہ جو ہے وہ فور کاسٹ کرے گا کہ بھائی ہماری عید کے اوپر جو ہے وہ اتنی پروڈکٹس جو ہیں وہ سیل ہوں گی، یا ہمارے فلاں سمر سیزن کے اندر یا ونٹر سیزن کے اینڈ کے اوپر ہماری سیل اور جو ہے نا وہ اتنی ہوگی. تو ہمیں اس حساب سے پروڈکشن کو بنانا چاہیے. یہ فور کاسٹنگ کرے گا فیوچر کے لیے. تو آپ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں بزنس کی، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سائیکالوجی کے شعبے سے ہی ہمیں ملیں گی، کیونکہ ہم نے انسان کے لیے ہی بنانی ہے پروڈکٹ. آپ نے بزنس بزنس کیا ہے؟ آپ یا پروڈکٹس کو سرو کریں گے یا آپ سروسز کو سرو کریں گے. تو سروسز اور پروڈکٹس جو ہیں وہ لوگوں کے پاس ہی جانی ہے نا، اور لوگوں کو ہم نے ریڈ کرنا ہے، لوگوں کے بارے میں ہم نے جاننا ہے. ٹو امپلائی دا سائنٹیفک اپروچ، اس سارے کام کے لیے ہم سائنٹیفیکل اپروچ کے ساتھ جو ہے نا یہ کام کریں گے. ایک نارمل اپروچ کے ساتھ ہم یہ کام نہیں کریں گے. اگر ہم شارٹ ٹرمز میں دیکھیں تو یہ کچھ لفظ ہیں: آبزرو کرنا، ڈسکرائب کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، ایکسپلین کرنا، پرڈکشن کرنا، اینڈ کنٹرول آف ہیومن بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس. یہ آخری بات ذرا بڑی کڑوی سی ہے جی، کنٹرول کر لینا. ہاں جی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ہیپناٹائز. مجھے یاد ہے کہ جی جو ہے نا وہ سحر طاری ہو جاتا ہے کسی بندے کے اوپر، اسے اس بندے کے علاوہ کسی اور کی بات سجھائی نہیں دیتی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو میل حضرات ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، کہ جیسے وہ آج کل بات نہیں چلی کہ بندہ جو ہے وہ اپنی میریڈ لائف کے بعد جو ہے وہ ہیپناٹائز ہو جاتا ہے اور وہ صرف ایک ہی شخص کی بات سن رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے کی گل اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی. اور سمجھ آ رہی ہے؟ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس بندے نے آپ کے ہیومن بیہیویئر کو کنٹرول کر لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی باتیں آپ کو سچ لگ رہی ہوتی ہیں، دوسروں کی باتیں آپ کو، یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اب اس وقت آپ کی لائف میں فرینڈس کے ساتھ ایسا ہے، آپ کو فرینڈس کی باتیں جو ہے نا وہ اپیل کر رہی ہوتی ہیں، بیسیکلی یہ ہے. اب یہ تو عام زندگی میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا. ہاں جی، سائیکیٹرسٹ اور جو جس طرح ویب سائٹ کو نہیں ہیک کیا جاتا، اسی طرح آپ کے دماغ کو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے سائیکیٹرسٹ کے ذریعے، سائیکالوجی کے ذریعے، ڈفرینٹ ٹرکس کے ذریعے. ہیپناٹزم آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ ہیپناٹائز کر کے اپنے مفاد اور اپنے فائدے کے لیے آپ کو یوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی سائیکالوجی کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہاں جی، تو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے جی. یہ سارے مین فنکشنز ہیں اور مین آبجیکٹیوز ہیں سائیکالوجی کے جو ہم نے دیکھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس سائیکالوجی سائنس ہے یا کیا ہے. اٹ امپلائز سائنٹیفک اسٹڈی فار گیدرنگ نالج، چونکہ ہم اس کے اندر سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کرتے ہیں نالج کو گین کرنے کے لیے. یہ سوال ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا، شارٹ کوسچن میں آیا ہوا تھا کہ از سائیکالوجی از اے سائنس، از سائیکالوجی اے سائنس، ٹھیک ہے. تو ہم اس کو ثابت کریں گے کہ یہ سائنس کیسے ہے. بیسیکلی ہر وہ نالج اور انفارمیشن جو سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے، آپ کو یاد ہوگا آپ نے نا 9th میں یا 10th میں جب فزکس پڑھا تھا تو اس میں بھی پہلے چیپٹر میں سائنٹیفک میتھڈ تھا
केमिस्ट्री में भी साइंटिफिक मेथड था, बायो में भी साइंटिफिक मेथड था। तो बेसिकली साइंटिफिक मेथड जो है ये साइंस है कि जब आप किसी भी इल्म को, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक खास प्रोसीजर के तहत जो है वो जो है ना वो गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उस वक्त वो साइंस के ज़ुमरे में आ जाता है। हम इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च करते हैं उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, और वो रिसर्च जो होती है वो नंबर 1 तो ऑथेंटिक होती है, उसके बाद रिलायबल होती है और उसकी साइंटिफिक वैल्यू होती है किसी न किसी के लिए। साइंटिफिक मेथड बेसिकली क्या है, जब आप सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड सीरीज ऑफ स्टेप्स जो आपने वहाँ पे पढ़े थे, आपको याद होगा वो, मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं, जिसमें वो था कि पहले हम हाइपोथेसिस कायम करते हैं, फिर उसके ऊपर हम डाटा गैदरिंग करते हैं और फिर वैलिडेशन, ये सारा एक प्रोसेस है साइंटिफिक मेथड का ना, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स में से गुजारते हुए जब आप किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी स्टडी को रीड करेंगे, किसी भी को भी, तो वो हमारे पास साइंटिफिक स्टडी बन जाएगी। इसी तरह साइंस डज नॉट डील विद द सुपरनैचुरल। अ नंबर ऑफ people commonly believe that they did not so many in the olden times। जी, तो सुपरनेचुरल से मुराद देखें जी, हमारे पास क्या होती है कि जो चीज़ साइंस की पहुंच से बाहर है, जैसे खुदा की ताकत है, ठीक है, खुदा की खुदाई है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सुपरनेचुरल के ज़ुमरे में आती हैं, जिनके ऊपर नेचर का कानून और उनसे वो बाहर चली जाती हैं। तो हम ये जानते हैं कि साइंस जो है वो सुपरनेचुरल को डिस्कस नहीं करती है। नंबर ऑफ पीपल कम्युनिटी बिलीव, लोगों का बहुत बड़ा ग्रोह इस बात पे यकीन करता है कि दे डिड मोर सो इन ओल्ड टाइम्स दैट इवल स्पिरिट्स एंड घोस्ट्स आर रूट काज ऑफ मेंटल इलनेस। वो जो पुराना कॉन्सेप्ट है ना कि ये जिन्नात होते हैं जिनके जरिए ये बीमारियां फैलती हैं, और ये बीमारियां जो होती हैं ये बेसिकली आज से कुछ अर्सा पहले तक देखें तो कोई लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते ही नहीं थे, ठीक है, साइकेट्रिस्ट के पास तो कोई जाता ही नहीं था। अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस होती थी, हम देखेंगे आगे जाके कि जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे कोई लेट्स सपोज कि मैं जब बैठा होता हूँ तो मुझे किसी का इमेज दिखाई देता है, या कोई ऐसा शख्स मेरे पास आ रहा होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हम पढ़ेंगे आगे जाके कि ये आपके मेंटल प्रोसेस ही होते हैं। इनके बाकायदा साइंटिफिक नेम है, एल्यूजन हम इनको कहते हैं। तो हम इनको बाकायदा पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये हमारे पास क्या होते हैं। तो ये साइंटिफिक स्टडी है, ये कोई ऐसे स्टडी नहीं है। अगर हम बात करें इसकी मेजर टाइप्स की, तो इसमें ये वो स्लाइड थी जहां हमने अपने लेक्चर को एंड किया था। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी है, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है, फोरेंसिक, हेल्थ, न्यूरो जो है, और इसी तरह ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी है। डिफरेंट फील्ड्स हैं इसके, डिफरेंट हमारे पास जी। तो इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं जी। इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है, ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी, डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। जो ये क्लिनिकल इनमें से कहते हैं कि ये क्लिनिक के अंदर प्रैक्टिस की जाती है। ये जो किसी बंदे को जो एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है उसका, वो मतलब जैसे ये खुदा न खास्ता किसी गम की वजह से या किसी भी परेशानी की या डिप्रेशन की वजह से आम तौर पे बंदे थोड़े से एबनॉर्मल हो जाते हैं ना, तो हम उनको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। तो वो जो साइकियाट्रिस्ट वहाँ बैठे होते हैं वो बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी उन्होंने पढ़ी होती है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी वो है जो क्लिनिक्स के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल होती है, और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, डायग्नोज करते हैं और बाकायदा इलाज किया जाता है उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये ट्रेन लोग होते हैं जो डायग्नोज करने के और ट्रीट करने के माहिर होते हैं। फ्रॉम एवरीडे क्राइसिस ऑफ लाइफ सच एज ग्रीफ ड्यू टू द डेथ ऑफ अ लव्ड वन आर द मोर एक्सट्रीम कंडीशन। उस सूरत में ये लोगों के साथ जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। सम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये कंडक्ट करते हैं रिसर्च भी, इन्वेस्टिगेट भी, और आइडेंटिफाई करते हैं अर्ली साइंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन हाउ फैमिली मेंबर्स कम्युनिकेट विद वन अनदर। बेसिकली ऐसी साइकोलॉजी जो क्लिनिक्स में प्रैक्टिस की जाती है, जिसके अंदर सिर्फ हमने प्रॉब्लम को डायग्नोज नहीं करना बल्कि उसको ट्रीट भी किया जाता है। और प्रॉब्लम्स क्या, एब नॉर्मल, यानी बंदा जो तो पागल हो जाता है ना,
उसको जब हम किसी क्लिनिक पे लेके जाते हैं तो वहां पर बैठा हुआ बंदा जो है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट नहीं है बल्कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है। उसके बाद है जी दूसरी जो मेजर टाइप्स हैं इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, ठीक है, ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी साइकोलॉजी ऑफ एक्शन एट द वर्क प्लेस। लोग अपने वर्क प्लेस के ऊपर किस तरह से बिहेव करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको सेटिस्फाइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग जो है वो उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में आती हैं। यानी आप साइकोलॉजीज को पढ़ने के बाद मेजर इनकी ब्रांचेज हैं। हेल्थ साइकोलॉजी दैट एक्सप्लोर द रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल इलनेस। हाँ जी, यानी मेंटल प्रोसेस आपको बीमार कैसे कर सकता है। बहुत कॉमन बात है जी, बंदा गुस्से में आए तो उसका ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है, ठीक है, ये एक आम बात है। कहते हैं जी गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और ब्लड प्रेशर हाई होने से आपको फिजिकली नुकसान होगा। यानी एक प्रोसेस आपके दिमाग में चला और उसने क्या किया, आपकी हेल्थ को इफेक्ट किया, ठीक हो गया। तो ये क्या है, इन रिलेशनशिप को पढ़ना, इन चीज़ों के साथ हैंडल करना, ये हमारे पास हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो कहलाएगी। कंज्यूमर साइकोलॉजी, कंज्यूमर भी लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है, हम जानते हैं कंज्यूमर जो है वो बिजनेस का हिस्सा होता है, वो बंदा जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, ठीक है, वो हमारे पास कंज्यूमर कहलाता है। तो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज एंड एक्सप्लेन्स हाउ बाइंग हैबिट्स एंड आर इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बाय बाइंग बिहेवियर। किस तरह से एडवर्टाइजिंग और बाइंग हैबिट के दरमियान रिलेशनशिप हम कायम कर सकते हैं और कैसे जो है वो बाइंग बिहेवियर बनाया जा सकता है। मेनली डेल्ट विद द लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द पीपल, ये कंज्यूमर बिहेवियर है जी, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है इन्वायरमेंट को रिलेट करती होगी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स पर्सन को इम्पैक्ट कर रही होती है। आपने देखा साइकोलॉजिकली जो है वो पाकिस्तान की टीम जो है इसके बारे में मशहूर है, क्रिकेट टीम के बारे में, कि ये अंडर प्रेशर हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा मेंटल बिहेवियर है। हम हमारे पास या हमारी टीम के साथ उस लेवल के साइकेट्रिस्ट काम नहीं करते। मुझे याद है पिछले वर्ल्ड कप के अंदर एक मैच था कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत डाउन चला गया था, 4-5 उनके आउट हो गए थे अर्ली 50s के अंदर, लेकिन वहां से वो स्टीवन स्मिथ जो था उसने मैच को लेकर आया था एंड तक। तो उस वक्त मैंने पढ़ा था, मैंने खुद क्रिक इन्फो के ऊपर पढ़ा था कि बाकायदा ऐसी सिचुएशंस के लिए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ट्रेन किया जाता है, इसके साथ इतने साइकेट्रिस्ट मौजूद होते हैं जो इनको ट्रेन कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान आपके देखें उसका एक कॉमन बिहेवियर है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कि वो जो है वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं। अब वो क्या है, वो कोई फिजिकल इलनेस है उनकी, क्यों जी, या वो कोई बीमार है उन्हें, ठीक है ना, उनकी मतलब कोई जिस्मानी ताकत की कमी तो कोई नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है, ये मेंटल इलनेस है। ऐसे काम के लिए फिर ये नहीं है कि कल्ले कल्ले प्लेयर ਨੂੰ ਫੜ के क्लिनिक पे लै जाओ जी, ठीक है ना, उत्थों का इलाज करा के लाओ, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हम हमारी उस टीम के साथ स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे और उनके मोरल को हाई करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए, एस्टीम देने के लिए जो है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के नाम होता है, ये वो ब्रांच है जी। फोरेंसिक जो है ना, ये बड़ी एक डीप साइकोलॉजी है। फोरेंसिक का मतलब ये होता है जी इन डीप स्टडी। आपने पंजाब फोरेंसिक लैब का लफ्ज सुना होगा, अक्सर फोरेंसिक ऑडिट का लफ्ज आपने सुना होगा। इन डिटेल्ड, बिल्कुल इन डिटेल, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट इन्वेस्टिगेट लीगल इश्यूज, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनल बायोलॉजी। क्या मतलब, व्हाट फैक्टर डिटरमिन क्रिमिनल टेंडेंसी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मुजरमाना कार्रवाइयाँ करने पे, हाउ क्रिमिनल्स बी रिफॉर्म्ड, एक क्रिमिनल को किस तरह से रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, उसकी गाइडेंस की जा सकती है। डिसाइडिंग व्हाट क्राइटेरिया इंडिकेट दैट अ पर्सन इज लीगली इनसेन एंड वेदर लार्जर एंड स्मॉलर ज्यूरीज मेक फेयर डिसीजन। तो ये सारी बातें हमारे यहाँ पे हैं, हमारी जेलों में, हमारे कागजों में, हमारे निज़ाम में, ये सारी चीज़ें मौजूद है। हमारी टीम के साथ साइकेट्रिस्ट मौजूद होता है लेकिन उसका रोल हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। हमारी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, जेलों के अंदर बाकायदा साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं लेकिन हमें वहाँ से कोई सुधरता हुआ इंसान जो है वो नज़र नहीं आ रहा। बल्कि तो ये क्या है, ये इम्प्रॉपर एंड वीक प्रैक्टिसेस हैं, समझ आ रही है ना।
वीक प्रैक्टिसेस हैं और इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस हैं, वरना इसमें साइकेट्रिस्ट का या फील्ड ऑफ साइकोलॉजी का जो है वो कसूर नहीं है, ये हमारा है कि जिस तरह हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं जी। मजीद इसकी बहुत सारी इकसाम है जी, ये लिंक मैंने दिया हुआ है, ये लिंक आप देख सकते हैं और इसमें से मजीद इसको पढ़ सकते हैं जी। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्विज है जी, इसके लिए तैयार हो जाएं जी सारे। ये क्विज आपने सॉल्व करना है जी, सॉल्व करने के बाद जो है वो आपने इसको देखना है कि इसके आंसर हमारे पास क्या है। ठीक हो गया, मसलन साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड मेंटल प्रोसेस है, ये मैंने पहला फिल कर दिया है। साइकोलॉजी इज अ, गोल्स ऑफ साइकोलॉजीज क्या हैं, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजीज क्या हैं, इन विच आर वी डील इन विद पेशेंट एज डॉक्टर, वो पेशेंट डॉक्टर के माहौल में कौन सी साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी कैन हेल्प इन, कहाँ पे ये हमें हेल्प कर सकती है। ठीक है जी, ये सारे आपने देखने हैं और इसमें से आपने अपना एवेल्यूएशन करनी है कि कितने परसेंट आपका ठीक है और कितने परसेंट आपका गलत है जी। तो ये था हमारा आज का सेकंड लेक्चर जी, इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर के साथ हाजिर होंगे जी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।